हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सौंफ को लेकर के। सौंफ किस तरह से गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाता है, किस तरह से हमें इसके अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि सौंफ अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको सौंफ का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ एक और बात मैं बता दूं, इससे संबंधित विस्तृत ब्लॉग पोस्ट healthvises.com पर लिखा गया है और अन्य पूरी जानकारी आपको इसकी लेनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसको क्लिक करके आप वहां पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। तो क्या अपडेट है, चलते हैं। सौंफ खाने से किस तरह से हमें फ़ायदा होता है। सौंफ के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि यह एक तरह का बीज होता है, लेकिन इस बीज में सुगंध और स्वाद दोनों पाए जाते हैं। अगर नियमित रूप से आप सौंफ का सेवन करते हैं तो इससे अगर आपकी अपच की समस्या है, डायरिया की समस्या है, अन्य तरह के स्वास्थ्य संबंधी रोग हैं तो उसमें इसका असर अद्भुत देखने को मिलता है। तो सौंफ हम किस तरह से स्वास्थ्य लाभ लें, इसको भी जान लें। सौंफ के इस्तेमाल के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सौंफ जो है हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ख़ास तौर से भारतवर्ष में ये देखने को मिलता है कि खाना खाने के बाद लोग सौंफ खाना पसंद करते हैं। बहुत से लोग सौंफ खाते हैं। तो सौंफ किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है, आइए जानते हैं। सौंफ पहले तो हमारे सांस की जो दुर्गंध है उसको दूर करता है। श्वास की दुर्गंध को छुटकारा पाने में सौंफ काफ़ी अद्भुत फ़ायदा देता है। अगर आप सौंफ का सेवन करते हैं तो आपके मुंह का जायका बदल जाता है और सांस की जो दुर्गंध आती है, बहुत से लोगों में समस्या होती है, तो ये माउथ फ्रेशनर का काम करता है। यहाँ पर आप सौंफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ मोटापे की अगर समस्या है तो योग एक्सरसाइज आप तो जानते ही हैं कि बहुत ही योगदान देता है योग एक्सरसाइज मोटापे की समस्या में। लेकिन उसके साथ ही साथ सौंफ को एक नेचुरल फैट भी कहा जाता है कि नेचुरल फैट है सौंफ, और इससे जो है मेटाबॉलिक रेट में वृद्धि होती रहती है। यही वजह है कि अगर आप मोटे हैं, आपके शरीर का फैट तो कम हो जाएगा यहाँ पर। इसी से मोटापा कम करने के उपाय में सौंफ को एक अच्छे विकल्प के रूप में देखा जाता है। इस तरह से सौंफ खाना खाने के बाद अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम छुट्टी पा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इसके फ़ायदे पर। पाचन की समस्या अगर आपको है, अपच की समस्या है, खाना नहीं पचता है, पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है, तो वहाँ पर सौंफ आपको अद्भुत फ़ायदा देता है। नियमित रूप से अगर आप सौंफ का सेवन करते हैं तो आपकी अपच की समस्या, पेट फूलने की समस्या, कब्ज की समस्या, पेट में गैस बनने की समस्या सभी कुछ दूर हो जाती है। इसके साथ ही एक इसके अद्भुत जो लाभ है, कैंसर में ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। कैंसर में चूँकि सौंफ में मैग्नीज पाया जाता है, भरपूर मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है, और कैंसर की रोकथाम में मैग्नीज बहुत ही ज़रूरी होता है, जिस वजह से कैंसर की रोकथाम होती है। साथ ही इसमें कार्सिनोगोनिक तत्व पाया जाता है जो कि बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। इसी से कैंसर की रोकथाम आसानी से हो जाती है। अगर नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर से आपको बचने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, बचने में सुरक्षा प्रदान करता है कैंसर से बचने में, और कैंसर होने की संभावना उनको कम रहती है जो सौंफ का सेवन करते हैं। मासिक धर्म की समस्या जो लड़कियों को होती है, महिलाओं को होती है, ज़्यादातर शिकायत मिलती है उस दौरान अनियमित रक्तस्राव होता है या फिर उनको काफ़ी दर्द भी महसूस होता है। ऐसे में उनको सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए। मासिक धर्म की अगर समस्या होती है तो उस समय आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी दाने के बारे में भी healthvises.com पे पोस्ट लिखा गया है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ पर
अगर मेथी का आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो जो मासिक अनियमित की जो समस्या होती है वो बिल्कुल से ख़त्म होने लगती है। इरेगुलर मासिक, ज़्यादा रक्तस्राव आना, ये सब महिलाओं की जो समस्याएं हैं मेथी दाने के सेवन से भी दूर होती है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं एनीमिया को लेकर के। एनीमिया जो कि ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है, पुरुषों में तो ये कम समस्या होती है। तो अगर एनीमिया की आपको शिकायत रहती है तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। इसके लिए आप सौंफ का इस्तेमाल करिए। सौंफ से आपके हीमोग्लोबिन में वृद्धि होती है। खून की कमी की समस्या गर्भवती महिलाओं में भी देखने को मिलती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए सौंफ तो एक रामबाण इलाज है। ब्लड प्रेशर है अगर आपको तो उसमें बहुत ही फ़ायदा देता है सौंफ, क्योंकि सौंफ में नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों तत्व पाया जाता है। यह अवयव शरीर के रक्तचाप को संतुलित रखते हैं। इसके अलावा इसमें पोटेशियम की मात्रा प्रचुर पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा रक्तचाप नियंत्रित रहता है। तो इस तरह से इन फ़ायदों को हमने जाना कि सौंफ खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरह से सौंफ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इन सब बातों को जानने के बाद अब यहाँ पर हम आपको संक्षेप में बता देना चाहते हैं कि सौंफ जो है किस तरह से हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सौंफ के तो फ़ायदे हमने जाने हैं। त्वचा संबंधी भी समस्या होता है तो उसमें सौंफ खाने के काफ़ी लाभ होते हैं, लेकिन नुकसान किस तरह से होते हैं उनको जानना ज़रूरी है। स्तन में वृद्धि, अगर कम उम्र की लड़कियां सौंफ का सेवन करती हैं तो उनके स्तन में वृद्धि, अनियमित वृद्धि हो जाती है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। डायबिटीज़ की अगर आपको समस्या है, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको सौंफ का सेवन नहीं करना चाहिए। सौंफ के सेवन कम से कम करें, क्योंकि वो शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तंत्रिका तंत्र में परेशानी आती है अगर सौंफ का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनको सूर्य के प्रकाश में संवेदनशीलता की समस्या है, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये घटने के बजाय बढ़ जाता है। जो न्यूरो प्रॉब्लम वाले लोग हैं, मानसिक जिनको समस्या है, उनको भी सौंफ का इस्तेमाल अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी बढ़ने लगता है। इसके साथ ही सौंफ का ज़्यादा सेवन हो सकता है और भी नुकसान, एलर्जी की समस्या आपको हो सकती है। तो जो एलर्जी वाले हैं, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, तो वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अन्य तरह से जिनको एलर्जी होती है या सौंफ खाने से भी एलर्जी होती है किसी किसी को, तो उनको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और सौंफ को खाली पेट अगर सौंफ का पानी पीते हैं तो इसका भी बहुत ही फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। मोटापे की समस्या से बहुत ज़्यादा छुटकारा मिलता है अगर खाली पेट आप इसका पानी पीते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।